हेलो नमस्कार प्रणाम। हम जुड़ गए आपके साथ एवं विश्वास ऑनलाइन क्लासेस के साथ आप भी जुड़िए और पढ़ाई का मजा लीजिए। एग्जाम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये कह रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। तो दोस्त यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। अविकसित, विकसित, अधिक, अविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, देखिए जिस जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश हमेशा क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकसित कहलाएगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा, विकसित। चलिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। जो देखिए यहाँ पे पंजाब, केरल, दिल्ली, बिहार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य किसको कहा जाता है, बिहार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त, बिहार को। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। चलिए तीसरा प्रश्न के आगे और बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए इनमें पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सा है दोस्त, बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए पहला में क्या है, अमेरिका, दूसरा में चीन, तीसरा में भारत, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत में जो है एक ऐसा देश है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ओके, चलिए चौथे प्रश्न की यार, भारत का आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था व्यवसाय है, सॉरी, आर्थिक व्यवसाय है। तो कैसा व्यवसाय है बताइए फटाक से। चौथा का जल्दी फटाक से बताइए क्या होगा। तो यहाँ दोस्तों ये भी क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। तो पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, किस क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, सबसे पहले कौन आया, ऐसे भी दिमाग लगाते, जब आदिवासी आया था उस टाइम क्या किया था, खेती बाड़ी करना स्टार्ट किया था। वो क्या कहलाया, प्राथमिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा, कृषि क्या हो जाएगा हमारा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ओके, तो छठा प्रश्न क्या कहता है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो बताइएगा दोस्त, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। आप बताइएगा भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए 15 मार्च 1950 को, 15 अगस्त 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ये राइट आंसर हो जाएगा एक, 15 मार्च 1950 को। क्या हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा पेन को मोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा था। देखिए ऊर्जा ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्त यहाँ पर कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोल भी हो जाएगा, विद्युत भी हो जाएगा। हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत तीनों हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, चलिए आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न क्या कहता है, यह अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार था, यानी मुख्यतः कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। तो आप लोग पढ़ चुके हैं दोस्त, अर्थव्यवस्था पूछे या आर्थिक क्रिया पूछे तो हमेशा कितना लगाएंगे, तीन लगाएंगे। कितना लगाएंगे, तीन। आर्थिक कितना हो जाएगा, तीन। ओके, चलिए ये अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगले प्रश्न 9 में क्या कहता है, भारत, सॉरी यहाँ पे चार नहीं होगा। ओके, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया है दोस्त, बताइए फटाक से कब किया गया था। आप थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए। ठीक है, दिमाग लगाइए तभी ना आगे बढ़िएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2015। ओके, देखिए 10वां प्रश्न अब आपका क्या कर रहा है, जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति है। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति है। तो क्या देखिए, जैसी जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा तो विकास में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। कमी आ जाएगा, आने कहने का मतलब यही हुआ, जैसी जनसंख्या वृद्धि हुआ कमी आ जाएगा तो आपका जो मंद हो जाएगी, यानी कि धीमा पड़ जाएगा, मंद गति से स्टार्ट हो जाएगा। आपका विकसित जो जनसंख्या की वजह से आर्थिक विकास है जो रुक जाएगा, हल्का थम जाएगा, तो मंद हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य क्या होता है दोस्त, आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य क्या होता है। तो देखें प्रश्न ऑप्शन में कह रहा है, जीवों का जीवों का पार्जन, बी में परिभ्रमण, सी में मनोरंजन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाक से। तो आपका हो जाएगा जीवों का पार्जन। क्या हो जाएगा, जीव को पार्जन। ओके, देखिए आपका 12वां प्रश्न क्या कर रहा है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारण कौन है। गैर आर्थिक पूछ रहा था, गैर आर्थिक क्या हो जाएगा, तकनीकी हो जाएगा। ओके, देखिए 13वां, किस क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए
हम लोग कृषि क्षेत्र आ जाता पहला में, कृषि क्या आ जाएगा पहला में, विद्युत पहला में, सॉरी हाँ विद्युत क्या आ जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है द्वितीय क्षेत्र, यानी उद्योग इसमें है, उद्योग नहीं है, यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा, देखिए कृषि 1 मिनट। देखिए दोस्तों इसमें आंसर, राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए राइट आंसर आपको दे दिया गया है आपका आंसर, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत, क्या हो जाएगा विद्युत। चौथा प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न आप देखिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि कृषि सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कहने का मतलब भारत आजादी होने के पहले अब भारत का आर्थिक आर्थिक स्थिति कैसा था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा था, तो क्या था, आने सबसे पहले उसमें अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर करता था, सबसे ज्यादा क्या होता था, अर्थ स्वतंत्रता के तो भारत स्वतंत्र होने के पहले क्या सबसे ज्यादा होता था, कृषि होता था, क्या होता था, कृषि होता था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। देखिए 16वां प्रश्न क्या कहता है, किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, क्योंकि प्रति प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके चलिए 17वां प्रश्न क्या कहता है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, इसमें से पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। देखिए 18वां प्रश्न क्या है, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी, तो बोल रहा है जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और जनसंख्या में जैसी वृद्धि हो गया तो हमारा प्रति व्यक्ति आय कम जाएगा, क्या हो जाएगा, कम जाएगा। 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, फूट डालो और राज करो, किसका यानी ये कौन नीति अपनाया था, फूट डालो और राज करो, तो अंग्रेज आया था, बोला था फूट डालो और राज करो। देखिए 20वां प्रश्न क्या है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, यानी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा था, पंचवर्षीय योजना कब से कब तक को माना गया है 1991 में, जैसे 1991 में बना था, तक 1991 से कितना 56 तक रहा था, कब तक रहा था, तो 56 में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। देखिए बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, बिहार में मुख्य, यानी कि देखिए कृषि, व्यापार, उद्योग, इनमें से सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाक से, आसान सा सवाल है, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए इसमें बोला जीवन यापन, यानी किससे जीवन, आप लोग सिर्फ खाना पाना कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, उद्योग करके पैसा कौड़ी कमाइएगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, व्यापार कीजिएगा, उद्योग उसी में आ गया थोड़ा सा, लेकिन कृषि में जो आप कृषि कीजिएगा, सिर्फ क्या कीजिएगा, जीवन यापन कीजिएगा, कुछ कर पाइएगा, नहीं कर पाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया, यानी सर्वाधिक बल किस पर दिया गया, सबसे ज्यादा किस पर दिया गया है, लोकतंत्र, सीधे राइट, इसका आंसर हो जाएगा ए, लोक कल्याण। ओके लोक कल्याण पर क्या दिया गया, बल दिया गया है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरुआत कब हुआ था, यानी शुरुआत कब हुआ था, अभी जस्ट आपको बताए थे कब हुआ था, पंचवर्षीय योजना शुरू कब किया गया था, आप फटाक से बताइए कब किया गया था, अभी जस्ट बोले हैं कि 1951 से 56 तक किया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 1951। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, बताइए भाई, 24 का राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में, कब किया गया था, 1952 में। बैंक उदाहरण आने कैसा, आने बैंक जो है कौन सा क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र में, द्वितीय आने की सेवा क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है, अब बैंक सेवा क्षेत्र में आता है तो तृतीय क्षेत्र में आता है, तो वही बोल रहा है उदाहरण का, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय, इनमें से आने चातुर क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। देखिए 26 में क्या करा, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार होता है, इसमें निजी संस्था का अधिकार होता है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा
समाजवादी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें समाजवादी। क्या हो जाएगा? समाजवादी। 26 के ए समाजवादी। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यानी विकसित अर्थव्यवस्था। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी दिया, श्रीलंका भी दिया, पाकिस्तान, भारत, इनसे कौन होगा बताइए फटक से। तो आप जानते होंगे कि सबसे ज्यादा विकसित देश है तो अमेरिका है। कौन सा? अमेरिका है। तो अर्थव्यवस्था भी उसका क्या होगा? विकसित होगा, यानी विकसित कहलाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 28 नंबर क्या कहता है? देखिए, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार देने की आवश्यकता है? कम से कम कितना दिनों के, यानी एक वर्ष में 365 या 66 दिन आता लीप ईयर आएगा था। तो 365 दिन में ग्रामीण है, ग्रामीण के अंतर्गत मजदूरों को कितना दिन देना चाहिए, क्या बोला, यानी व्यवस्था, रोजगार को व्यवस्था करना चाहिए। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100 दिन के लिए व्यवस्था करना चाहिए। नरेगा एक कार्यक्रम है। नरेगा एक कैसा कार्यक्रम है? राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम है या पंचायतीय स्तर पर है या विश्व स्तर पर? इनमें से कोई। देखिए, नरेगा जब किया जाता है तो राज्य स्तर पर किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या बोलता है, वहाँ पर नगर निगम, सॉरी, नरेगा के तहत नहर का निर्माण किया जाता है। नरेगा के तहत नहर का निर्माण किया जाता है, पैनों को जोड़ा जाता है, एक पैन दूसरे पैन में जोड़ा जाता है। इसे राष्ट्रीय स्तर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। देखिए तीसरा नंबर, सतत विकास का उद्देश्य क्या? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? यानी सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है? सतत जैसे रेगुलर विकास किया जा रहा है कि कहीं से किसी प्रकार का उसके पास कोई साधन रहेगा तभी ना सतत विकास कर पाएगा। अगर किसी प्रकार का कोई साधन नहीं रहेगा तो सतत विकास कर पाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने लिए और जाने वाले के लिए, संततित के लिए, यानी संततित के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जैसे 31, देखिए प्लास्टिक मुद्रा है। तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक मुद्रा, इसमें चेक, एटीएम, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा है। एटीएम को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मुद्रा। ओके। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? बिहार का भारत में कौन सा स्थान है बताइए फटाक से। यानी जनसंख्या की स्थिति, जनसंख्या के आधार पर पूछा जा रहा है। घनत्व बिहार में ज्यादा है, लेकिन जनसंख्या पूछ रहा। अगर घनत्व लगा देगा तो अलग बात है, लेकिन बोल रहा है यहाँ पर जनसंख्या सबसे अधिक बिहार में कैमा स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि पर बिहार है। तो हो जाएगा राइट आंसर तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा। इसका राइट आंसर तीसरा। देखिए, बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? कृषि का प्रधानता, उद्योग का प्रधानता, मत्स्य पालन की प्रधानता है, खनिज की प्रधानता। तो सब आप लोग जानते होंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर बिहार में है जो कृषि का प्रधानता है। किसका है? कृषि का प्रधानता। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा कि कृषि का प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि का प्रधानता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है? यानी बिहार में पिछड़ापन जो है, गरीबी ज्यादा है, किसके कारण है? इसमें देखिए जनसंख्या वृद्धि, ये भी राइट बात है कि जनसंख्या ज्यादा होने में से क्या है, पिछड़ा हो सकता है, गरीबी ज्यादा आ सकता है। कृषि पर आधारित, ये भी गलत बात है। कृषि पर हर चीज को आधारित नहीं रहना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी सही हो जाएगा। सूखा एवं बाढ़, यानी देखिए बिहार में आप सुनते होंगे हमेशा कि दक्षिण बिहार में सुखाड़ और उत्तर बिहार में क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाता है। तो ये भी एक कारण। तो इनमें से क्या हो जाएगा आंसर? राइट आंसर हो जाएगा डी। बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया है? बिहार में विभाजन के बाद कौन सा उद्योग रह गया है? तो लोह उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, इनमें से कोई नहीं। आप लोग हमेशा सुनते होंगे जब नेता विधायक जब आता होगा, खड़ी होता होगा, तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे कहता होगा हाँ बोला चीनी मिलिया हम खुलवा देंगे, हाँ बोला मिलिया हम खुलवा देंगे। तो ऐसा बोलता है। तो आने की एक ही कुछ रह गया, खनिज बचा है, न कुछ बचा है, लास्ट में एक ही उद्योग बचा है, तो वो चीनी उद्योग बचा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर लगाया जाए तो सबसे बड़ी बाधा क्या हो जाता है? बाढ़ हो जाता है।
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा। सबसे देखिए सुखाड़ में तो किसी प्रकार से लोग किसी तरह से कुछ गुजर बसर कर लेते हैं, बाढ़ में कैसे गुजर बसर करेंगे, बहुत ज्यादा बाधा हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या करा, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का कौन सा यानी कौन से उपाय है, बिहार के पिछड़ेपन को कौन सा उपाय कर सकते हैं, यानी बिहार पिछड़ा तो उसका कौन सा उपाय कर सकते हैं, बताइए फिर। जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, ये भी तो सही बात है, जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे तो पिछड़ेपन दूर हो सकता है, दूर करने का ये भी एक उपाय है। देखिए कृषि का तेजी से विकास करना, ये भी सही बात है, कृषि पर क्या करें, तेजी से विकास करेंगे तो अभी बिहार बिहार उद्योगों का विकास, यानी कि बिहार का जो बिहार उद्योग है उसका विकास करना चाहिए, क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डी हो जाएगा, कहीं कि ये सही सब सभी इसमें सभी बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपने जीविकोपार्जन के लिए यानी कि काम करती है, देखिए इसमें कितना प्रतिशत है जीविकोपार्जन, अपने जीवन के लिए काम करती है, तो 70%, 80%, 85%, 90%, इसका राइट आंसर हो जाएगा 80%। किसका, कितना, 80%, जो जीविकोपार्जन के लिए काम करती है। देखिए भारत के संदर्भ में आजादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का उद्योग योगदान है, बताइए फटाक से इसका क्या आंसर हो जाएगा। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी, यानी कि घट जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, यानी जो भारत के संसदीय आजादी के बाद प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र बताए तो क्या, कृषि, क्या चीज, कृषि घट गया। आजादी के बाद लोग उद्योग की तरफ भागे तो कृषि क्षेत्र छोड़ना पड़ा कुछ कुछ लोगों को। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है, बताइए फट से। अभी जस्ट इसके पहले हमने बता रखा है कि कितना होता है, कितना होता है, हमने अभी जस्ट बता रखा कि 3 होता है, कितने होता है, तो 3। अभी जस्ट इसके पहले एक सेम क्वेश्चन आया था तो हमने इसको बता ही दिया था, कितना होगा, 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम आराम से बना दीजिएगा। इनमें से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो भारत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारत। चलिए आगे 43 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। एकदम बढ़िया से एक वीडियो एकदम ढंग से देख लीजिएगा तो कंफर्म करते हैं कि आपसे एक भी अगर ऑब्जेक्टिव गलती से छूट जाएगा ना, तब बोलिएगा कि हाँ होता है। देखिए इसमें से थोड़ा सा मिस्टेक, भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा गया, भारत को सेवा क्षेत्र में समानता कितने सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा गया, यहाँ 5 भागों में बांटा गया, लेकिन यहाँ पर दिया गया 6 भागों में, तो हम यहाँ 8, 4, 2 आने, यहाँ पर हम आंसर लगाते हैं 6 भागों में, कितना, 6 भागों में। ओके, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का, तृतीय क्षेत्र का, विशेष क्षेत्र का। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या, सबसे ज्यादा योगदान कौन सा क्षेत्र का रहा है, देखिए कौन सा क्षेत्र का रहा, बताइए फटाक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का राइट आंसर। देखिए तृतीय क्षेत्र है जो सेवा क्षेत्र है, इसमें किसी प्रकार के कोई पैसा कौड़ी नहीं लेकर सेवा किया जाता है, उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा योगदान होता है, पढ़ाई लिखाई जो है सेवा क्षेत्र में आता है, तो पढ़ लिख कर लोग बड़े बड़े जगह पर जा रहे हैं और अर्थव्यवस्था अपनी दयनीय उसको सुधार रहे हैं। अर्थव्यवस्था, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 के ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है, कि एक कथन किसका है, कौन कहा है। 46 नंबर का प्रश्न इसका देखिए, ये जो ब्राउन केन्स थे एक खुद बोले थे, जो क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक क्या है, सबसे बड़ा क्या है, क्या है, एक प्रणाली, यानी अर्जन की एक प्रणाली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर प्राथमिक क्षेत्र से हो जाएगा। ओके, श्वेत क्रांति प्राथमिक क्षेत्र। भारत में कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है,
आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है, बताइए फटाक से। आर्थिक बताया जाए, आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा बताना है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा तृतीय क्षेत्र, जो क्योंकि इसमें सेवा क्षेत्र में आता है, संचार, परिवहन, बहुत सारा आता है, इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी अभिक्रिया है? देखिए जब शिक्षक पढ़ाता है तो आर्थिक उसके पास कोई विकास नहीं होता है, सॉरी विकास तो होता है लेकिन कोई आर्थिक यानी उसके पास कोई आमदनी नहीं होता है, लेकिन अनार्थिक होता है। वहां पर अनार्थिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है? अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता, इनमें कौन सा हो जाए? देखिए बैंकिंग का होबे करता, कृषि का होता है, या उद्योग को होबे करता है। ये जो लिखा गया है काला बाजारी का कोई अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एक काम है, वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? बताइए फटाक से, इसका सर्वाधिक योगदान किस में है? बताइए फटाक से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। देखिए इस आर्थिक क्रियाओं में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र संबंधित नहीं है? आर्थिक क्षेत्र संबंधित नहीं है तो मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन, वन, यानी बोला गया है इसमें से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो जो वन है, सॉरी जो बैंकिंग है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है, जो सेवा क्षेत्र कहलाता है। बैंकिंग क्या कहलाता है? सेवा क्षेत्र। इसका राइट आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोजना? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। 53 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाक से। राइट आंसर 53 का हो जाएगा एक, जो नीति आयोग है। क्या है? नीति आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है? नीति यानी योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। हमारा सबसे ज्यादा देखते हैं प्रधानमंत्री, इधर से उधर मोदी जी एकदम इधर से उधर नीति इन्हें बनाएंगे तो उन्हें बनाएंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा? प्रधानमंत्री। चलिए 55, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? ये बताइए। देखिए भारत में प्रधानमंत्री करते हैं, तो उसका स्थापना कब किया गया था? नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 2015। भारत में विकास नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए फटाक से। 56 का राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। जो नीति आयोग क्या करता है? नीति कौन सी, यानी नीति बनाने के क्या करता है? संस्था बनाता है। ठीक है। 57 क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत में आर्थिक विकास का मुख्य स्रोत दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाक से। सेवा पूंजी, निजी व्यापार। इसका राइट आंसर हो जाएगा तो नियोजन। क्या हो जाएगा? नियोजन। 58 कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित विकास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाक से। 58 का भी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है, जो प्रति व्यक्ति आय निकाल लेंगे तो आर्थिक क्या हो जाएगा? आर्थिक सूचकांक वहां का निकल जाएगा, आर्थिक विकास पता चल जाएगा। इसका राइट आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। 60 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। किस आधुनिक
यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है। सर्वसुलभ हो गया, इसका राइट आंसर देखिए, जैसे ही कंप्यूटर आया सब कुछ को छेड़छाड़ के धर दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है, तो कुछ लोगों का होता है, कि समाज के कुछ वर्गों का होता है, कि समाज के सभी वर्गों का होता है, तो इनमें से किसी का नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो क्या होगा 61 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए फटाक से, क्या होगा 61 का राइट आंसर क्या होगा। 61 का राइट आंसर आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, चलिए 62 क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। तो 62 क्या कहता है, 62 ये कहता है बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 7 से 12। क्या हो जाएगा 2007 से 12 पंचवर्षीय योजना। सामान्य किस क्षेत्र सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 63 का राइट आंसर बताइए। इनमें देखिए प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, स्वास्थ्य की नीति, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ओके, चलिए 64 प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर अभी जस्ट इसका पहले हमने बताया था, तब 1951 से 1956 तक हुआ था। 1951 से 1956 तक अभी जस्ट हमने बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। देखिए 65 को 11वीं पंचवर्षीय योजना कब अवधि क्या है। 11वीं जैसी भी देखिए, जैसे अभी जस्ट आपने पढ़ रखा है, अभी जस्ट पढ़े हैं कि 2006 से 2007 से 2012। तो इसमें इसमें पूछा है 11वीं, क्या पूछा है 11वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2007 से 2012। क्या हो जाएगा 12। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास का परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाक से। अगर आता है तो कमेंट कीजिए, नहीं आता है तो सीखिए, ठीक है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा सी 1952। निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है। इसमें बीमारू राज्य हमको दिखाई लग रहा सभी होगा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से क्या हो जाएगा सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सभी। चलिए 68 में निम्न में बिहार के मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है। बिहार के मानव विकास को कौन सा रूप दिया गया है। जन आंदोलन, व्यक्ति आंदोलन, सामाजिक आंदोलन या पारिवारिक आंदोलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जन आंदोलन। क्या होगा जन आंदोलन। क्या हो जाएगा जन आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन सा आधारभूत संरचना नहीं है। इनमें से कौन सा आधारभूत संरचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाक से। पानी नहीं होगा, उद्योग नहीं होगा, बिजली नहीं होगा, सड़क नहीं होगा, घर नहीं होगा, क्या नहीं होगा। इसमें उद्योग है जो नहीं होगा। क्या नहीं होगा उद्योग। इसका राइट आंसर ए। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देश पर तैयार की गई है। बताइए फटाक से किसके निर्देश पर जो है प्रथम जो है विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था प्रथम। तो ये राइट इसका आंसर हो जाए। आप लोग के ऑब्जेक्टिव में बताएं, अगर क्लास किए होंगे तो आप लोग को पता होगा। महबूब उल हक। क्या हो जाएगा महबूब उल हक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। देखिए मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है। मानव विकास के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप लोग के अगर आज आए होंगे क्लास तो आपको पता चल गया होगा, पढ़े होंगे जरूर कि 126 होगा। क्या होगा 126। पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थव्यवस्था से तैयार किया गया था। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए फटाक से। अभी जस्ट हमने आपको ऊपर में बताया है, अभी जस्ट तुरंत की बात करते हैं। क्या बताए थे महबूब उल हक। क्या बताए थे महबूब उल हक। मानव विकास के मामले में सर्वोच्च राज्य है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 73 का राइट आंसर हो जाएगा
केरल, क्या हो जाएगा केरल, इसका राइट आंसर केरल। 74 का देखिए, भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ है, कब किया गया था भारत में पहला? तो अभी जस्ट शायद ऊपर वाला क्वेश्चन में आ गया है, अगर आप ध्यान नहीं दो तो कोई बात नहीं, अगर ध्यान दिए हो तो अच्छा बात है। देखिए 2002। देखिए भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 के आंकड़ों के अनुसार, तो यानी कि आपको ध्यान देना है कि 2004 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है। 2004 के आंकड़ों, तो आप लोग को बताए, अगर क्लास आए होंगे तो देखो 43,000, अगर 43 लाख कुछ रहेगा तो विकसित के देश कहलाएगा 2004 के अनुसार। अगर 37,000 या 37,000 था तो क्या यानी कि विकासशील आएगा। तो हमारा भारत में 28,000 था जिस टाइम 2004 में जब हुआ था, तो उसी टाइम पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी 28,000 प्रति व्यक्ति आय था। कितना था प्रति व्यक्ति आय? इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का गठन है? यानी आधारभूत संरचना गैर की बात कर रहे हैं, गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, बताइए फटाक से। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, सॉरी हाँ सी, क्या हो जाएगा सी, यहाँ पर डी लिखा गया होगा सी। ओके, देखिए किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर। अगर इसका नहीं बताइएगा तो किसका बताइएगा? लगता है बेकार आप लोग पढ़ते हैं, नहीं बताइएगा तो चलिए इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्या होगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बिहार में किसकी प्रधानता है? बिहार में किसकी प्रधानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर बिहार में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रधानता है तो कृषि प्रधान बिहार है। तो इसकी क्या चीज़ है? कृषि है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कृषि। चलिए 78 क्वेश्चन नंबर 78 को, भारत की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था? यानी भारतीय जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार कितनी था? बताइए करोड़ में। हाँ सर, सब तो करोड़ में है, लेकिन आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जो ये लिखा है 121.02 करोड़ है, 121.02 करोड़, राइट आंसर सी। ओके, अब आपका 79 क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में बिहार की साक्षरता दर कितनी थे? बिहार में वर्तमान में साक्षरता दर कितनी है? बिहार में वर्तमान, अगर पुरुषों की बात किया जाए तो लगभग में आपका आ जाता है 73। क्या आ जाएगा? 73, लेकिन महिलाओं में कम है थोड़ा सा। ठीक है, बिहार राज्य में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है। बिहार में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार है, तो बताइए क्या है? मुख्य आधार क्या है? देखिए उद्योग है, कृषि है, या लघु 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 एवं कुटीर उद्योग। तो इसका राइट आंसर 80 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर 80 का क्या होगा? राइट आंसर 80 का होगा कृषि। क्या होगा? कृषि। बिहार की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी है? बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार तो होगा 10 से 38। याद रखिएगा 10 से 38 कहीं पे नहीं दिख रहा है, जो 10 से 38 होगा वही आंसर है, यानी कि 10 से 38। क्या होगा? 10 38, यानी 10 करोड़ 38 लाख 4,637 हो जाए आपका जो बिहार की जनसंख्या। ओके, चलिए बिहार के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा, बिहार में विकास के में एक बहुत बड़ी बाधा है। तो इसमें क्या होगा? अकाल, बाढ़, सुखाड़, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी बाधा है, देखिए हमेशा बिहार में क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, लेकिन सुखाड़ से उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अकाल से भी उतना दिक्कत नहीं होता है हम लोग कुछ, लेकिन बाढ़ में बहुत दिक्कत हो, घर जान माल अपार क्षति होता है। तो सबसे बड़ी बाधा हो जाएगा बाढ़। विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है? आने के हिसाब से पूछा जा रहा है, विकास दर के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी सबसे आगे है। बिहार में भारत में देखना है कौन सा राज्य सबसे अग्रणी है। तो हमारा सबसे ज़्यादा आ जाए, हम 73 की क्वेश्चन नंबर 83 की बात अगर करें तो हमारा आ जाएगा कि हो जाएगा गुजरात है जो सबसे अग्रणी है। कौन सा है? गुजरात। 84 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार में कुल कितने प्रतिशत लोग साक्षर है? कितने प्रतिशत लोग साक्षर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए
63, 60, 63.96, 63.50, 63.82, 63.81। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाक से। इसका राइट आंसर 84 का राइट आंसर क्या होगा? 84 का राइट आंसर मैं बता दूं तो 63.82 होगा। क्या होगा? 63.82। बिहार किस अर्थव्यवस्था ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है? अभी जस्ट आपने शायद पढ़े, आप ऊपर में देख चुके हैं, तो होगा कुज कुज नेट्टे। कुज क्या होगा? कुज नेट्टे, कुज नेट क्या होगा? इनसे इसका राइट है कुज नेट क्या होगा? राइट इसका आंसर हो जाएगा कुज नेट। क्या होगा? कुज नेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 86। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ ने बिहार का वर्तमान विकास दर कितना माना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11, 11.5, 11.3, 12.3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाक से। 86 का 11.3 हो जाएगा राइट आंसर, 11.3। कृषि जनित उद्योग के विकास से किस राज्य का विकास किया जा सकता है? किस राज्य का विकास किया जा सकता है? बिहार का, पंजाब का, केरल का, पश्चिम बंगाल का। इसका 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाक से। 87 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। किसका? बिहार का। देख मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? मानव की न्यूनतम आवश्यकता यानी सबसे ज्यादा आवश्यकता, सबसे जरूरी क्या है? न्यूनतम कम से कम आने की क्या होना चाहिए मानव के पास में? तो क्या होना चाहिए? रोटी होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, मकान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटी, कपड़ा, मकान। ये सब गलत हो जाएगा। रोटी, फल और सब्जी से क्या होगा? जब कपड़ा नहीं पहनेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कपड़ा, रोटी और सब्जी, इसमें भी दिक्कत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोटी, कपड़ा, मकान। चलिए 79 नंबर आपका क्या कहता है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा होती है। शहरी लोगों की, देखिए शहर लोगों में क्या होता है? शहर लोगों में 21,000 और देहात में 28,000। कितना होगा? 28,000। कितना होगा? 24,000 होगा। क्या होगा? 24,000। शहर में 21,000। तो इसका राइट आंसर ए। देखिए 90 क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कैलोरी क्या होती है? देखिए ग्रामीण क्षेत्र यहाँ आ ही गया क्वेश्चन में। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर पूछा जाए अपने से तो राइट आंसर 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। तो आप लोग का टोटल एकदम ऑब्जेक्टिव निचोड़ एक एकदम बता दिए। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप अगर देख लिए होंगे तो बढ़िया है। एकदम जाइए मस्ती से कमल में घुस के देखिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।